हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी करें। फ्रेंड्स, हमारी यूपी पीसीएस की सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगातार देख रहे हैं। हमने आरओ का पेपर देखा 2018 का, 19 का, अब 2020 का पेपर देख रहे हैं यूपी पीसीएस का। फ्रेंड्स, हमने 2017 का मेंस का पेपर भी देखा था। अगर फ्रेंड्स जिन्होंने नहीं देखा ना, आप जाके हमारे स्टडी करियर की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप उन्हें भी देख लीजिए और ये कंफर्म रखिए जिन्होंने ये सॉल्व कर लिए, इतना वादा है कि आपको 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से मिलना ही मिलना है, ये श्योर है। फ्रेंड्स, आज हम 50 क्वेश्चन हो गए थे, हम 51 से चालू करेंगे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है यार, अगर क्लास अच्छी लगती हो या प्लीज़ तो शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, 51 क्वेश्चन में ये करंट अफेयर का है। फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन आपको सुमित सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी का थी? फ्रेंड्स, जो झेलम नदी सतलज नदी होती है, झेलम तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में बहती है। सतलज नदी जो होती है वो पूरे हिमाचल प्रदेश को काटते हुए पंजाब से निकल जाती है। फ्रेंड्स, तो पूरी पहाड़ियों को काटती है, ट्रांस हिमालय नदी है। तो कौन सी है फ्रेंड? सतलज नदी। दिए गए विकल्पों में सतलज नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस ताल या राक्षस ताल झील से होता है। फ्रेंड्स, ये भी याद रखना, यह हिमालय की श्रेणियों को काट कर गहरे गर्ज गर्ज मतलब खड्डे गड्ढे टाइप का निर्माण करती है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड, आगामी नागालैंड की, ये अभी ऊपर भी एक जगह पूछ चुका है। फिर झारखंड की है। खर्स अरुणाचल प्रदेश की है। फ्रेंड्स, और टोंडा तमिलनाडु। फ्रेंड्स, खर्स अरुणाचल प्रदेश की नहीं है। फ्रेंड, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पाई जाती है। ये जनजाति अगर सुमित सर ने नहीं पढ़ाई है तो आपको पढ़ाएंगे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे समझाएंगे आपको जनजातियों के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर का है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इसमें तो जिसको पता होगा तो सिर्फ शायद मेरे को लोकटल झील पता होगा, वो भी कहाँ है फ्रेंड? और वो मणिपुर में। और काली वेली झील कहाँ है फ्रेंड? अगर आप भारत का मैप उठा के देखते हैं तो काली वेली तमिलनाडु के ऊपर स्थित है, फिर पुलकर झील के आसपास, उसी के आसपास स्थित है। तो आप देखिएगा कालू कहाँ से? तमिलनाडु के पास। किसमें स्थित है? साला झील कहाँ है फ्रेंड्स? पहले का देखिए, साला है अरुणाचल प्रदेश में, और बड़खल कहाँ है? हरियाणा में। अगर इसको नहीं पता होगा लोकटल झील, तो ये तो मणिपुर में 3 A का B में है। फ्रेंड्स, इसी में कन्फ्यूजन है। अगर साला झील और बड़खल झील आपको पता है तो ही आप कर सकते थे इसको, या तो फिर आप 50-50 में तुक्का मारिए। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राज्य में, ये भी देखिए फ्रेंड्स करंट अफेयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये भी, अगला देखिए, ये फ्रेंड्स आपको NCERT मिलेगा इसका आंसर। नीचे दिए गए कथन नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या। फ्रेंड्स, ये सही बात है, क्योंकि वो कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है फ्रेंड्स? गुजरात में होता है। कहाँ होता है? पर अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र, फ्रेंड सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र कहाँ होता है? मुंबई महाराष्ट्र में होता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन है फ्रेंड? मुंबई और महाराष्ट्र। ये भी करंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी? तो कौन सा? हिमाद्री। फ्रेंड, आरावली विंध्याचल तो बहुत पहले बनी थी, प्री कैम्बियन युग में बनी थी, एक कैम्बियन युग में बनी थी। पश्चिम घाट बहुत बात की है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर का है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन में देखिए उन्होंने टिक लगाया है। इंद्रावती कहाँ है फ्रेंड? छत्तीसगढ़ का। बेतवा कहाँ है फ्रेंड? झारखंड का। मुल्लम कहाँ है? कालेसर गोवा का है। मुल्लम गोवा का। कालेसर कहाँ का फ्रेंड? हरियाणा का। देखिए इन्होंने गलत माना है, पर ये सही है। इंद्रावती कहाँ? छत्तीसगढ़ का। इन्होंने अपना नहीं दिखाया है, ठीक है। बेतवा लिख दिया ना, कि बेतला इतना चलता है फ्रेंड, कोई मिस्टेक है उनकी हो गई है, ठीक है। कालेसर कहाँ है? हरियाणा। मुल्लम कहाँ है फ्रेंड? गोवा में। ये आपको सुमित सर पढ़ाएंगे जब इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो सही है फ्रेंड्स, ने गलत टिक लगा दिया है। तो आपको याद रखना, इंद्रावती कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। बेतवा कहाँ है? तो झारखंड। आपको नहीं पता होगा तो पहले का चौथा, दूसरे चौथे का पहला, इन पहले दूसरे में है। फिर फ्रेंड इसमें आपको पता होना चाहिए, कालेसर कहाँ है? तो कालेसर कहाँ है फ्रेंड? हरियाणा में है। मुल्लेम कहाँ है? मुल्लेम कहाँ है? गोवा में।
यह तो मैं किसी दिन अगर आप कहो तो स्टडी करें, इसकी PDF दे दूँ फ्रेंड, मैंने बहुत अच्छे से बनाया था पूरे मैप में। फ्रेंड्स क्या होता है ना, मैं बोलना सही चाहता हूँ पर कभी कभी मुंह से फ्लो में इधर का उधर हो जाता है, तो इसका मतलब नहीं कि मैं गलत बताता हूँ। फ्रेंड्स इसमें पूछा है, इस तरह क्वेश्चन फ्रेंड बहुत गलती होती है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, और हम जल्दीबाजी में हमारा माइंड सेट होता है, हम हाँ को देख जाते हैं। उसमें पूछ कहा है फ्रेंड्स चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए फेमस है, ना कि तांबा के लिए। तो पहला किस में है, 1 और 3 में, तो 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता तो ये दोनों तो ख़त्म हो गए। अब इसमें देखना, बेल्लारी लॉस के लिए है, भीलवाड़ा मैग्नीज नहीं पाया जाता फ्रेंड, भीलवाड़ा में मैग्नीज नहीं पाया जाता। कटनी बॉक्साइट के लिए, कटनी सीमेंट के लिए भी बहुत फेमस है। आपको पता होगा भीलवाड़ा में क्या पाया जाता है, तांबा। फिर ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किन 2 पहाड़ियों के बीच, तो किसके बीच, फिर पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। कांगड़ा वांगड़ा तो फ्रेंड्स ये बहुत दूर है, महाभारत भी तो काफ़ी दूर है, पीर पंजाल की पहाड़ियाँ भी इससे काफ़ी दूर हैं। तो कहाँ स्थित है फ्रेंड, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर है, इसमें बताना है यमुना नदी, इसमें अगर फ्रेंड मैंने यूपी का जो मैप कराया था, जिन्हों को मैप देखा होगा उसका आंसर वही कर सकते हैं, इसका नहीं आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते हैं। फ्रेंड इसमें सबसे पहले बता रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम व्यवस्थित करना यमुना नदी का। अगर आपने यूपी का मैप मेरे से पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा उसको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा, पहले तो चंबल होगी क्योंकि चंबल इटावा से घुसती है, सिंध होगी फिर वो जालौन से घुसती है, कि फिर होगी फ्रेंड बेतवा, बेतवा कहाँ से मिलती है, हमीरपुर से, फिर हमीरपुर के बाद बांदा आता है, तो बांदा के पालानी से केन नदी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर। फिर इसमें क्या है, ये क्वेश्चन फिर RO में भी आया था 2020 के, इसमें बता दिया था नोरमंडी, नोरमंडी फ्रेंड जर्मनी फ्रांस में है। और पाइरेनीज कहाँ है, पाइरेनीज कहाँ है, फ्रांस में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, C नंबर। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है कि विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। तो फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश में, किसमें फ्रेंड्स, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, इटली उटली के पास सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। फिर ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये चक्रवातों के नाम है, ये हर बार पूछे जाते हैं लगभग। विली विली कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का है, हरिकेन कहाँ का, USA का, टाइफून चीन का, बगाओ कहाँ का, फिर फिलीपींस का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर। क्या हो जाएगा, B नंबर। ये देखिए लिखा भी है, बेगुओ, बेगुओ कहाँ का है, फिलीपींस का है, हरिकेन कहाँ है, USA का, टाइफून कहाँ है, चीन का, विली विली कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। फिर देखिए फ्रेंड्स ये यूट्राफिकेशन क्वेश्चन 2019 में भी आया था, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के उन्होंने 2020 का पूछ लिया, कुछ भी नहीं उसी को उठा के पूछ लिया है। ये भी 2019 में आया था, ये भी रिपीटेड है। जिसका मैंने आपको कराया था, यूट्राफिकेशन के संबंध में में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड ये मैंने बताया था कि अगर जो आप तालाबों में काई देखते हैं जो ऊपर लगी रहती है, ब्लू ब्लू, जिसे नील है सवाल बोला जाता है हिंदी में, ये वही है फ्रेंड, उसी को यूट्राफिकेशन कहा जाता है जी। यह जल में घुलित ऑक्सीजन कम करता है, यह जल निकाय के पोषक तत्व के संवर्धन की घटना है। बिल्कुल सही फ्रेंड। डार्लिंग पर्वत ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित। फ्रेंड मैं 18 तारीख से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, इसमें मैं ये सब एक एक मैप में दिखाऊंगा कौन से मैप में कहाँ स्थित है। मैंने फ्रेंड बहुत अच्छे से बनाया है पूरा मैप, और मैप का पूरा नोट्स भी दूंगा। तो कहाँ स्थित है फ्रेंड, दक्षिण पश्चिम तट पे। इसके बाद फ्रेंड्स काल का प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुई थी फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी, 1992 में हुई थी। वन जीव संरक्षण अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी, 1972 में हुई थी। बायोडाइवर्सिटी अधिनियम कब आया था फ्रेंड, 2002 में आया था। देखिए लिखा, इसका आंसर क्या हो जाए फ्रेंड्स, C नंबर। फ्रेंड्स ऐसे आपको याद होना चाहिए यार, तभी पेपर में जल्दी जल्दी होता है। फ्रेंड्स पता मुझे सब रहता है, पर कभी कभी बस आपके जैसे मैं हूँ यार, कभी कभी फ्लो में बोलना कुछ होता है, निकल कुछ और जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर संधि से, फ्रेंड मेन तो यहाँ 3 ही चलती है, मेडागास्कर की धारा, अगला की धारा, मोजाम्बिक की धारा, ये तीनों गर्म धारा हैं। अगला धारा कहाँ है, अगला
फिर अगला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों को गुजरना क्या कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र। फ्रेंड्स मैंने आपको रिसाइकल चक्र जब पढ़ाएंगे सुमित्रा वो बताएंगे। और ये भी फ्रेंड 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको बता दूं मैं। अगर ये फ्रेंड जनजाति है, इसमें एक ही अच्छे से मुझे पता थी, यहूदियाँ सिर्फ इजराइल में पाए जाते हैं। फिर लूर और बेजा टेढ़ा, ये अपने आप में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, जिसको पता होगा बहुत अच्छे से। कहाँ था? तो देखिए, टेढ़ा कहाँ की है? लीबिया की। बेजा कहाँ की है? मिस्र की। लूर कहाँ की है? ईरान की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? डी नंबर। और देखिए, पहले का चौथा 3 में दिया था। आप इस तरह क्वेश्चन 50-50 भी नहीं ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसका क्वेश्चन इन्होंने आंसर गलत माना है। भारत मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, उन्होंने होशंगाबाद मध्य प्रदेश है, पर इन्होंने क्या माना है? उत्तर प्रदेश के लोक सहयोग द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर सी माना, दरभंगा बिहार में। आप नेट में सर्च करिए, मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स राजधानियाँ हैं। केप वर्ड फ्रेंड्स कोई राजधानी नहीं है, तो एक द्वीप है छोटा सा, ठीक है। प्राय केप वर्ड की राजधानी या एवं सबसे बड़ा शहर है बमाको। माली की राजधानी है। मोरक्को की रबात। ट्यूनिस की ट्यूनिस। फ्रेंड्स मैं ये आपको पूरी कैपिटल कराऊंगा जैसे ही मैं चालू करूंगा। ग्रीन, ये भी फ्रेंड्स आपको गलत मिलेगा अगर आप दृष्टि की बुक उठा के पढ़ते हैं, जो IAS दृष्टि है दिल्ली वाली कोचिंग की, उनकी अगर इन्वायरमेंट की आप बुक उठा के पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के अभाव से भू सतह का औसत तापमान -20 डिग्री हो जाएगा। पर इन्होंने फ्रेंड्स इसका आंसर -18 डिग्री माना। ये अपने आप में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कुछ भी इनका आंसर आ सकते हैं। बहुत दोस्तों ने इसका 20 डिग्री लगाया था, जो दृष्टि की बुक पढ़ के गए थे वो माने ही नहीं, उन्होंने माना -18 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण अफ्रीका का पोर्ट मूसबर्ग और उसके समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में किस खनिज का प्रमुख उत्पादक? मैंगनीज के। ये मेरी नोट्स में सब लिखा है फ्रेंड्स। पोस्ट मूसबर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है? मूसबर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है फ्रेंड्स, ये इसको सीजर बोलते हैं। एक क्रिया को अगर पूरी प्रक्रिया बदल जाए तो उसे ये सक्सेशन बोला जाता है। परिस्थिति अनुक्रम पर एक निश्चित स्थान में, मतलब क्रम के बाद क्रम बदलना, और पूरा परिवर्तन क्या हो जाता है फ्रेंड्स? परिस्थिति अनुक्रम। मतलब जब प्रथम पीढ़ी एक तरह से कहूँ खत्म हो जाए और उसके बाद द्वितीय आ जाए, और प्रथम पीढ़ी में ही एक जनरेशन का तुरंत दूसरी जनरेशन आ, जैसे सतयुग के बाद कलयुग आ जाए, तो उसको परिस्थिति सक्सेशन कहा जाएंगे अगर अपनी बात करूँ। और जैसे हम फैमिली में पापा के बाद मैं आया, मेरे बाद अगली पीढ़ी आएगी, तो एक के बाद एक बदलना उसे सीयर कहा जाता है, अगर अपनी भाषा में समझाना चाहूँ तो। अगला क्वेश्चन फ्रेंड पर्वत है। पर्वत कहाँ पर स्थित है? पर एटलस आपको बताऊँ तो मोरक्को में स्थित है। देखो ऊपर देखिएगा, मोरक्को के पास अल्जीरिया मोरक्को वहीं पास स्थित है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया फ्रेंड। चिम्बाराजो कहाँ है? इक्वाडोर में। पाइरेनीज कहाँ है फ्रेंड्स? देखिए पाइरेनीज की लॉयस के लिए जो मैं आपको देखा पीछे दिखाया था, वो पर्वत भी है फ्रांस स्पेन में। अब आपको और नहीं भूलेगा। निम्नलिखित में किस प्राकृतिक पदार्थ में आयरन विद्वान होता है? तो किस में होता है फ्रेंड? मायोग्लोबिन में। किस में होता है? मलेशिया में किट्टा घाटी प्रसिद्ध है किस लिए? टीन उत्पादन के लिए। किंटा किसके लिए फ्रेंड्स? टीन उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, जीन के भीतर सक्सेशन आधार पर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम इसे सक्सेशन के आधार में होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहा जाता है। विकास के लिए आनुवंशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफ़ी महत्व होता है। फिर ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें गलती देखिए क्या होती है। इसमें पूछ रहा है नहीं गुजरती है। और देखिए हमारे माइंड में एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त सेट होती है, हम इतना पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश होकर से गुजरती है, वो देखिए वहाँ साइड में नहीं लिखा। तो फ्रेंड्स आप मेरी रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक रीजन है यार, जो भी पेपर देने जाने चाहिए सेक्टर को याद रखना यार, ऐसी बेवकूफ़ी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। नहीं हमें भाई यही बाहर करा देते हैं। क्वेश्चन को चाहे 2 मिनट रीड करिएगा, पर हमेशा ये क्वेश्चन ज़रूर देखना कि वो नहीं तो नहीं पूछ रहा है। गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखा, गिनी, रवांडा,
फ्रेंड्स रवांडा नहीं गुजरता है, गैबोन गुजरता है, सोमालिया गुजरता है, भूमध्य रेखी गिनी नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3 और 4। और देखिए उन्होंने आंसर भी बहुत अच्छे से सेट किए हैं। फायर अलार्म में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका? फोटो सेल का। फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रवाह का एक तकनीकी अनुप्रयोग है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया? तो फ्रेंड्स किसमें किया गया है? 9 में। और 9A में किसकी बात की गई है? नगर निगम की। और 9B में किसकी की गई? सहकारी समितियों की। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो कौन है? नियोप्रीन। फ्रेंड्स अभी पीछे पड़ा नियोप्रीन किस बनाने का काम आता है? ये रबड़ बनाने के लिए काम किया जाता है। पीछे हमने क्वेश्चन भी देखा था। टेफ्लॉन एक बहुलक है, पॉलीस्टीरीन भी उसके लिए है, पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक है। नियोप्रीन का उपयोग किया जाता है रबड़ बनाने के लिए। भारतीय संघात्मक व्यवस्था तृतीय काल कब जुड़ी? फ्रेंड देखिए क्वेश्चन के तरीकों के देखिए कितने अच्छे हुए हैं। वो पूछ पंचायती राज व्यवस्था के लिए रहा, पर वो कैसे पूछ रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय काल कब जोड़ा गया? और फ्रेंड्स कब जोड़ा गया था? 1924 अप्रैल 1992 को। कब हुआ था? 73 और 74 संविधान में जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का तरीका देखिए कि पता होता हुए भी आपको आंसर गलत कर दें। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? फ्रेंड्स तो अमाशय से होता है। कहाँ से होता है? अमाशय से। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? फ्रेंड्स आपको बता दो अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत का वह हिस्सा जो कभी नहीं था वो उसे भारत का हिस्सा बना लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए आज हमारा बलूचिस्तान हिस्सा नहीं है, बलूचिस्तान अगर हम उसको अपना हिस्सा बना लें या लाहौर को, तो जो कभी नहीं था वो बन गया भारत के हिस्सा राज्य, तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। और जब अपने भारत के ही अंदर जो अभी पार्टिकुलर एरिया है उसमें ही किसी राज्य को डिवाइड करके दूसरा राज्य बना दिया, जैसे उत्तर प्रदेश को बार बार उठती है उसको 4 भागों में डिवाइड करने के लिए, तो जब ऐसे डिवाइड किया जाए तो उसे आर्टिकल 2 के तहत किया जाता है। तो वही कह रहा है फ्रेंड्स, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नए राज्यों को प्रवेश। लिखा भी है देखिए। मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से ही फ्रेंड्स ये भी बहुत बार रिपीटेड है, अभी मैं करा भी चुका हूँ। इससे आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कितना रिपीट होता है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पद अधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? तो फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश तो हटता है, उच्च न्यायालय का भी सेम इशू रहता है, संघ लोक सेवक को हटाना भी, और कैग भी फ्रेंड्स इसी के अनुसार हटता है जिस तरह उच्च पर संघ लोक सेवक को फ्रेंड्स हटाने के लिए संसद की कोई उपयोग नहीं होती। इसमें आपको राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को आदेश करता है, और उच्चतम न्यायालय अगर लिख के कर दे हाँ इनको हटाना, तभी राष्ट्रपति हटा सकता है उनको। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कैग की भी प्रक्रिया उसी तरह है जिस तरह उच्चतम न्यायालय की है, और फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग की भी वही प्रक्रिया है जिस तरह उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन है? विटामिन के। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? तो फ्रेंड्स सेंट्रल में भारत निर्वाचन आयोग करती है, और स्टेट में कौन करती है? राज्य निर्वाचन आयोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो डी नंबर। फ्रेंड्स यहाँ थे हमारे 150 क्वेश्चन और हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। और प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको लगता है मेरी वीडियो में कोई कमी हो तो आप बताओ यार, मैं उसको और सुधारूँगा। पर यार प्लीज़ सपोर्ट मी यार, आई होप आप हमारा सपोर्ट करोगे। हमें विश्वास है यार, जो दिल के अच्छे होते हैं वो कभी किसी के को वो नहीं करते। आप हमारा ज़रूर साथ दोगे फ्रेंड्स। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी और प्लीज़ शेयर मी। अगर अच्छा लग रहा है यार, आपको कोई कमी हो तो बताओ यार, हम वो सुधारेंगे। ठीक क्लास फ्रेंड्स क्लास में ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।